तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़ा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी देर में थक गए हैं। एक आदमी पत्थर ढोते हुए जा रहा था, पीछे पीछे उसका एक दोस्त हाँफते कांपते जा रहा था। पत्थर ढोने वाले ने कहा, यार पत्थर तो मैं ढो रहा हूँ, तुम तो हाँफ रहे हो। तो पीछे वाले दोस्त ने कहा कि असल में एक ही वक्त में आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, हम पीछे से हाँफते हुए चल जाएंगे। लग रहा है मेहनत हम कर रहे हैं, थकावट आपको हो रही है। जहाज रनवे से ऊपर जा चुका था, 2000 फीट की बुलंदी पर था। पायलट ने कंट्रोल रूम से राब्ता किया कि सर हमारा जहाज रनवे से निकल चुका है, 2000 फीट की बुलंदी पर है। अचानक हमारे जहाज में पेट्रोल खत्म हो गया है, अब आप बताइए कि हम क्या करें। कंट्रोल रूम से आवाज आई, जो हम कह रहे हैं वही तुम भी कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस थोड़ी सी तवानाई आपके अंदर और चाहिए। जनाब तारिक अली अपने कलाम से हम और आपको नवाज रहे थे। जनाब सिराज भाई, जनाब बशीर आलम, ये लोग आएंगे या पूरा जलसा हम लोग लेके चले उनके साथ? अगर वो लोग आवाज सुन रहे हैं तो हम उन भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि वो हजरात में तशरीफ ले आए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत जिंदगी के साथ सुन रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ सुन रहे हैं। मोहब्बत और फरूज के साथ आप बैठ जाइए। देखिए हिंदुस्तान के दो शेर बब्बर, जनाब मुजाहिद रजा मजहर, जनाब शमीम रजा फैजी, ये हजरात जलवा अफरोज हैं। मुजाहिद क्या देख रहे हैं भाई, हमारी तरफ देखिए। इतने दिनों के बाद हम आपको देखें, आप हमको देखें। माशाअल्लाह, ये दोनों मेरे अजीज हैं, है कि नहीं? बहुत बहुत चाहते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब तारिक अली ने बहुत अच्छा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे सामने खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब जलवा अफरोज हैं। हम अच्छे वक्त की तलाश में हैं कि इंशाअल्लाह अच्छा वक्त हमें मिले और आप भरपूर तवानाइयों के साथ बेदार हो जाएं कि हम कुछ अच्छे शेर आपको सुना दें। वैसे मुझको एहसास हो रहा है कि इस दौर में अगर अल्लामा इकबाल होते तो उन्हें शायरी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी करनी पड़ती जी, तब जाके ये कौम कहीं बेदार होती। मुझको ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। थोड़ी सी और आपके अंदर जिंदगी चाहिए। हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या कहा रहा था भाई? बैठ जा, कोई जरूरत है तो चले जाओ उसके लेकिन बिला वजह मत जाए। तो इतने लोग बैठे हुए हैं, सब जीनियस लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब काम के लोग हैं, सब लोग अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। बिला वजह कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? कुछ जो तहरीक मिलने वाली है, पैगाम मिलने वाला है, उसे लेकर जाओ मेरे भाई। कहां जाएंगे? दुनिया तबाही के आखिरी दहाने में पहुंच गई है और आप अभी तक अपने अंदर इस्लाम नहीं पैदा कर पाए। जो मिलने वाला है खुदा के वास्ते यहां से लेके जाइए। बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे जहनों में अपनी बात पहुंचा देना बहुत मुश्किल काम है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सब काम के लोग बैठे हुए हैं, बिला वजह खुदा के वास्ते कहीं मत जाइए। एक आदमी के जाने से बहुत सारे लोग मुतासिर हो जाया करते हैं, इसका आप भरपूर ख्याल रखिएगा। मगर चूंकि आपने जाते हुए माहौल बना दिया है, इसलिए कोई इजाजत दे ना दे, किसी से इजाजत हम लेंगे भी नहीं और जबरदस्ती 2 से 3 शेर पढ़ेंगे। एक शेर सुनिए कि जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, मदीना जाना तो आने की बात मत करना। सुन के बताइएगा, हम पढ़ के बताते हैं। सुन के बताइएगा, हम पढ़ के बताते हैं, है कि नहीं? जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, जरा एक बार माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, है कि नहीं? जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहे ताकि मुझे पढ़ने में अच्छा लगे। जिन लोगों ने माँ का दूध पिया है, जरा माँ की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार गर्मी का मौसम था, आम आया, हमारे कुछ दोस्त आम
आम खा रहे थे, मेरे एक दोस्त, कुछ दोस्त जो है आम चूस के खा रहे थे, कुछ दोस्त जो है आम काट कर खा रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग आम काट के खा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो आम चूस के खा रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जिन लोगों ने माँ का दूध पिया है वो लोग आम चूस के खा रहे हैं, जिन लोगों ने डब्बे का दूध पिया है वो लोग आम काट के नहीं। अब शेर सुनिए, क्या जिगर पे जख्म लगाने की बात मत कर, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना। जिगर बिल्कुल स्टेज तैयार है, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, मदीना जाना तो आने की बात मत करना, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, मदीना जाना तो आने की बात मत करना। तुम्हें नबी का गदागर खरीद सकता है, खजाने वालों खजाने की बात मत करना। गदागर खरीद सकता है, खजाने वालों खजाने की बात मत करना। हमें तो है जो सजाते हैं सर पे, हमें तो है जो कटाते हैं सर सरे मैदा, हमारे सर को झुकाने की बात मत करना। हमारे सर को झुकाने की बात मत करना, हमेशा सर को हथेली पे लेके चलते हैं, हुसैनियों को मिटाने की बात मत करना। हथेली के लेके चलते हैं। ए मेरे भाई जरा उठा मेरे भाई, सिराज भाई सामने बैठ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसी जगह बैठे कि हम आपसे तवज्जो मांग सके। ऐसी बात है, तवज्जो का मतलब पता नहीं आप समझते भी हैं, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं और इतना बड़ा आपने जलसा किया है सिराज भाई, इतना बड़ा जलसा तो कभी कभी पूरा इलाका मिलके नहीं कर पाता। बड़ा जलसा आपने किया है, इन तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत का सबूत आपने फराहम किया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा, मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप हैं। लेकिन आप भी कुछ देर बैठिए जलसे में, ताकि मुझे महसूस हो कि आपकी मेहनत वसूल हो रही है। चलिए हुसैन के हवाले से मैंने जो शेर पढ़ा था, एक बार सिराज भाई की मौजूदगी में और हम पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन, सर को हथेली पे लेके चलते हैं, हुसैनियों को मिटाने की बात मत करना। घटाने वाले जो आए थे घट गए खुद ही, रजा के पद को घटाने की बात घट गए खुद ही, रजा के पद को घटाने की बात मत करना, जिगर पे जख्म लगाने की बात मत करना, मदीना जाना तो आने की बात मत करना। सिराज भाई इतना अच्छा आपने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जब कोई आदमी अच्छा काम करता है ना तो उसकी तारीफ भी होती है और उसकी बुराई भी होती है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, है कि नहीं। इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा आपको, इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा। जब भी कोई आदमी काम करता है तो उसकी तारीफ भी होती है और उसकी बुराई भी हुआ करती है। एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे के साथ घोड़े में कहीं जा रहा था, बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार था, बच्चा पैदल चल रहा था, बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार था, बच्चा पैदल चल रहा था। एक आदमी ने जब ये मंजर देखा तो उसने कहा कैसा जालिम बाप है, खुद तो घोड़े पर सवार है, बच्चा पैदल चल रहा है। बूढ़े को ये बात लग गई, उसने बच्चे को घोड़े पर बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगा। कुछ दूर चला था कि एक आदमी ने जब ये मंजर देखा तो उसने कहा कैसा बेवकूफ बेटा है, खुद तो घोड़े पर सवार है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। बूढ़े को ये बात लग गई, वो खुद भी घोड़े पर सवार हो गया। अभी कुछ दूर पढ़ा था कि एक आदमी ने जब ये मंजर देखा तो उसने कहा कितने जालिम हैं ये लोग, एक बेज़बान जानवर पर दो सवार है। बूढ़े को ये बात भी लग गई, दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। कुछ दूर पढ़े ही थे कि एक आदमी ने ये मंजर देखा तो उसने कहा बेवकूफी की भी हद होती है, सवारी मौजूद है, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो जब अच्छे काम किए जाते हैं तो बुराई भी होती है और उसकी अच्छाई भी बयान की जाती है, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। मुबारकबाद को मुस्तहिक है आप माशाअल्लाह। जितने लोग बैठे हैं बस सब लोग अपनी मां की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन। बहुत अच्छा सुन रहे हैं इंशाअल्लाह, बहुत जल्द जनाबे शमीम रजा फैजी, जनाबे
मुजाहिद रज़ा मजहर ये तशरीफ लाएंगे। हाफिज़ हदीस पासवाने खिताबत हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी और उनके अलावा मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन झारखंडी, ये लोग बहुत जल्द इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। मौलाना शाहिद रज़ा धनबादी से गुजारिश है कि वो चंद लम्हे के लिए तशरीफ लाएं। जो होशियार और शानदार खतीब होते हैं वो चंद लम्हे में अपनी बात समेटने का हुनर जानते हैं। चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, मोहब्बत को घराने नहीं देखे जाते,